वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज मुझे बहुत मन कर रहा था वेज पुलाव खाने के लिए। ये कोई ऐसा वैसा पुलाव नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे इसे बहुत लोग बहुत नाम से बुलाते हैं। तो हम इसे वाइट बीन्स भी बोलते हैं। तो ये सीजनल बीन्स है। तो ये एक वाइट कलर बीन्स की तरह ही होता है, बट वाइट कलर में होता है, तो उसको छीलना पड़ता है। तो ये बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो अभी हम वेज पुलाव इसका बनाते हैं। तो चलो देखेंगे क्या क्या डलता है इसमें। तो मैंने यहाँ पे ली है ऑनियन, टमाटर और करी लीव्स। तो इसको हमने काट के रखा हुआ है बारीकी से, तो यू कैन सी। सो इसको अभी हम साइड में रखेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। तो इसको आप साइड में रख के दूसरे आइटम्स में जो बोलती हूँ वो लेना। थोड़ा अजवाइन, जीरा, मेथी, कलौंज और ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सौंफ। तो बहुत तो नाम याद नहीं आते, पर घर में अगर कलौंज नहीं है तो काला तिल भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो ब्लिंकिट कर लो, अभी तो 5 मिनट में आ जाएगा। और ये कड़ी मसाले के लिए स्टार शेप का ये जो होता है वो अनानास बोलते हैं, ब्लैक पेपर, सिनेमन और ये लौंग और ये जो इलायची होता है बड़ा वाला, वो सब आप रेडी रख लो। मेरा नाम अगर मैंने ठीक से नहीं लिया तो घर में तो देखा होगा इसको, ये रख लो। उसके बाद आपको चाहिए हल्दी, और ये है लाल मिर्ची पाउडर, और ये है गरम मसाला, और ये है मेथी, कसूरी मेथी, ये है चाट पाउडर, और ये है आमचूर का पाउडर। तो सबको याद रख लेना, और जो है घर में यूज़ कर लेना। नहीं है तो भी ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगा टेस्ट, बट इट विल बी नाइस। सो हाफ लेमन लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, जिंजर, और ये है गार्लिक, लहसुन और कोकोनट ग्रेटेड। तो ये सब आप रेडी रख लो, जो मैंने बोला है वो। मैंने ग्रेटेड कोकोनट थोड़ा लिया है क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो ये है धनिया, मेथी, अच्छे से उसको सॉर्ट करके धो के रख लेना। और ये है मेरा रॉ मटेरियल्स जो मैंने अभी तक दिखाया है। अगर कुछ मैंने मिस किया है तो मैं बाद में दिखा दूंगी। और ये है पुदीना, तो इसको भी आप अच्छे से छील के धो के रख लेना। और मैंने यहाँ पे 1 कप का राइस लिया हुआ है। जो आप घर में यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप ले लो, और जितना क्वांटिटी बनाना है उसके हिसाब से आप ले लो। और ये जो मैंने बीन्स बताया था तो वो मैंने रख ली है। सो ये सब है। इसके साथ ऑयल और घी भी रख लेना। अगर कोई और भी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। तो एक्चुअली अभी हम शुरू करेंगे। इसके लिए आपको एक बड़ा सा पतीला लेना है, और इसको हम अभी गैस में चढ़ाएंगे। तो हम डायरेक्टली कुकर में नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा जल जाए या कुछ चिपक जाए तो उसका टेस्ट है ना पूरा बिगड़ जाता है। हमारे घर में थोड़ा सा भी अगर जला हुआ है तो कोई नहीं खाता, वो टेस्ट किसी को पसंद नहीं है। तो इसलिए डायरेक्टली कुकर में नहीं बनाते हम। तो ये डबल कुकर की तरह मैं बनाती हूँ, तो वो दिखाऊंगी मैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है ग्राउंडनट ऑयल। आपके घर में जो भी ऑयल है वो डाल लेना। थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, थोड़ा ज़्यादा घी चाहिए होता है, उससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। और जो हेल्थ कॉन्शियस है आप थोड़ा कम डाल लो वो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला हुआ है, उसको थोड़ा गर्म होने के लिए रखा हुआ है।
तो एक्चुअली बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मेरे कजिन सब बोलते हैं कि वीडियोस बनाओ खाने का, पर टाइम ही नहीं मिलता। तो एक लंबा सा आप स्पून ले लेना, क्योंकि वो सब ऑयल में डालेंगे तो एक्चुअली इधर उधर स्पाउट करता है, तो घर आपके हाथ पे नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे डाला है कोरिएंडर लीव्स, उसके बाद मैंने ऑनियन डाला हुआ है। तो उसको हम अच्छे से अभी सॉटे करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि खाना बनाना एक उसका एक अलग ही टाइम होता है। ये सब अरेंज करके, इसको सब शूट करके, उसके बाद बना के खाने से बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारा आइटम्स मैं बनाती हूँ, पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो पहले मैं मॉर्निंग करती रहती हूँ, तो स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठी। दोपहर को, शाम को करने के लिए हम खाते आफ्टरनून को है, तो हम सुबह बनाते हैं, क्योंकि और भी काम होते हैं घर में। तो बहुत सारे मेरे कज़िन सब बोलते हैं इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाते हो, तो क्यों नहीं करते हो वीडियो। तो मिलता नहीं है टाइम, इतना बनाने में ही टाइम लग जाता है। अगर इधर उधर हुआ तो टेस्ट भी बिगड़ जाता है, और उतना जो बनाते हैं वेस्ट हो जाता है। तो कभी देखेंगे, कभी अगर हो सके तो बनाएंगे वीडियोस। तो वहाँ पे मैंने वो रखा है, और अभी मैं यहाँ के मसाले के लिए रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे डाले हम लहसुन, जिंजर, अदरक। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो, थोड़ा टेस्ट इधर उधर होगा। रॉ में जो टेस्ट होता है वो शॉप का जो होता है उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये सब हमें एक मिक्सी में डालना है, और ये इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये ब्राउन हो जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। सो मैं इसको हिलाती रहती हूँ, क्योंकि किसी को बर्न हुआ अच्छा नहीं लगता। इसमें अगर आप अब टमाटो ऐड कर लेना, और इसको थोड़ा फेंटते रहना, और इसके साथ साथ हम उस तरफ मसाले के लिए भी रेडी कर लेंगे। तो वही है, आइटम्स तो बहुत सारे आते हैं, पर टाइम नहीं मिलता करने के लिए। और देखेंगे, मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं को एक यूट्यूब का किचन का भी सीरीज़ कर लो। मुझे वही नहीं करना है, क्योंकि इतना सारा टाइम, इतना सारा ये सब बर्तन सब धोना पड़ेगा फिर मुझको। तो देखेंगे, जब एज है तो होता अगर टाइम मिला तो मैं करूँगी। तो अभी जो हमने मसाले सब रेडी रखे थे, ये सब हम एक में डाल देंगे, और इसको अच्छे से फिर मिक्सी करेंगे। खाना ऐसा है कि जो भी आप करते हो ना, वो सब डिफरेंट होता है, सभी का डिफरेंट रीजन का डिफरेंट होता है। तो इतना सारा खाना होता है, जो इतना सारे वीडियो बन रहे हैं, फिर भी इतना सारे हैं रेसिपीज़ शेयर करने का तो बहुत मन है, पर वही है, टाइम नहीं मिलता इतना सारा करने के बाद। तो यस, जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसको शेयर करती रहती हूँ अभी। तो इसको अभी हम इसमें डालेंगे बीन्स को। तो इसको हिलाता रहना पड़ता है, नहीं तो वो कहीं चिपक गया तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगता है बॉईल होने में। इसको पहले थोड़ा ऑयल में सेक लेना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट अच्छा होता है। उसके बाद हम पानी में भी बॉईल करेंगे। अभी मैं ये लोटा ले रही हूँ मेजरमेंट के लिए। हम जो 1 कप राइस लेते हैं, उसके हिसाब से ये कप में हम पानी डालते हैं। तो अपने अपने घर के हिसाब से जो आप राइस डालते हो, जो आप पानी डालते हो, उसके हिसाब से आप रख लेना। 1 कप यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, और इसी में मैं मिक्सर में भी पानी डालती हूँ। तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कितने हमने पानी डाला है और डालना पड़ेगा ये सब। तो अभी मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ, और इस ग्राइंड करते करते जो भी हमारे
अदर इंग्रेडिएंट्स है वो हमें ऐड करना होता है। तो थोड़े थोड़े हम एक्चुअली इसको ग्राइंड करेंगे। मेरी माँ बोलती थी कि इसको ज़्यादा पतले से मत पीसा करो, थोड़ा ऐसे बुना बुना सा होगा तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा पुलाव का। तो अभी मैंने ये किया है मिक्सी, अभी मैं डाल रही हूँ पुदीना। तो इसको हम सब जो हमने तैयार करके रखा हुआ है तो पूरा उसको उसमें डाल देंगे और इसको फिर से हम थोड़ा पानी ऐड करके मिक्सी कर देंगे। तो ये एक्चुअली आप ट्राई करो एक बार दो बार, अगर कोई मेजरमेंट इधर उधर हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि माय फादर इज टू टेल कि एक बार दो बार अगर खराब हो भी जाए, माय मदर एंड फादर इज टू टेल कि ठीक है, 2-3 बार तो होना ही है, होगा। उसके बाद जब आपको प्रॉपर आएगा तो बहुत सालों तक आपको याद रहेगा। तो दैट इज़ हाउ कुकिंग इज़ डन। तो जब हम सीखते थे तो यही हमें बोल के सिखाया जाता था कि इट्स ओके अगर कोई कुछ खराब हुआ तो आप देख सकते हो अभी इसका कलर भी चेंज हो गया थोड़ा सा। तो हम इसे निकालेंगे और भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हिलाते हिलाते भूल मत जाना, नहीं तो ये पूरा खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और लोटा ले रही हूँ, क्योंकि दिखाना है ये यहाँ पे ही है जो मैंने मसाले के लिए ऐड कर रही थी। तो ये दूसरा वाला लोटे में मैं अब डाल रही हूँ 1 कप पानी इसको, क्योंकि इसको अभी हमें बॉईल करना है। क्योंकि ये बीन्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा बॉईल होने में। तो ये फ्रेश बीन्स है तो इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे बॉईल कर सकते हो। अगर ये सोखा हुआ या ओवरनाइट सोख के रखा हुआ है तो एक बार विजिल डाल के आप यूज़ करोगे तो ये अच्छे से एक्चुअली बॉईल हो जाएगा। अगर फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा टाइम ऑयल में फ्राई कर लेना, फिर उसके बाद पानी डाल के उसको बॉईल कर लेना। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें जो हमारे मेथी और धनिया था उसको थोड़ा हम यहाँ पे डाल के फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करके करने से क्या होता है, एक तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है मसाले के साथ, यहाँ वहाँ ऐसा नहीं होता। और वो ग्राइंड होते होते उसका कलर भी बहुत निखर के आता है। और अगर वो ओवरलोड हो गया तो आपको फिर से वो सब निकाल के करना पड़ता है। सो आप देख रहे हो अभी वो प्रॉपर कलर जो पुलाव का आता है वो आया हुआ है। तो अभी इसको हम निकालेंगे और ये अभी बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ऐसे करने से वो बीन्स जो है वो अच्छे से बॉईल होगा। आफ्टर कुकर जब विजल डालेगा तो ये अच्छे से बॉईल होके होगा। एंड अभी मैं ये मिक्सचर जो है वो मैं डाल रही हूँ। तो अभी जो लोटे में पानी ये हुआ है, बचा हुआ है, तो उसको हम यूज़ करेंगे मिक्सी को धोने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी पानी बचा हुआ है उसको डाल के एक बार मैं रन कर लेती हूँ। तो वो क्या होता है, अच्छे से क्लीन होके मिक्सी में जो भी अटका हुआ है वो सब बिना हैंड यूज़ करके ही हम उसको निकाल सकते हैं। अच्छे से वो सब मसाला जो भी है आ जाएगा ऐसे। सो इसको मैं अभी ऐड कर रही हूँ। तो टोटल 1 कप हमने डाला था पहले, ये 1 कप है तो अभी 2 कप हो गए हैं। तो इसको बीच बीच में हिलाते रहो, नहीं तो ये खराब हो ही जाएगा। तो इसको अभी हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। थोड़ा आग को हम हाई कर देते हैं और अभी हम 1 और कप ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने बोला हमारे जो मेजरमेंट है उसमें 1 राइस कप के लिए 2.5 डालते हैं हम रेगुलरली। तो यहाँ पे ये बीन्स भी डाला हुआ है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। सो टोटली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ
3.5 ग्लासेस। सो 3.5 ग्लासेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। मैं यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बीन्स का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, और अगर हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे इसके साथ तो इसका जो टेस्ट है वो सब मर्ज हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरे वेजिटेबल्स का टेस्ट आ जाएगा तो इसका टेस्ट उतना पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप कोई बीन्स या कोई भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप वेजिटेबल्स ज़्यादा मत डालो, तो इसका टेस्ट आपको मज़ा आएगा खाने में। तो अभी मैं एक कुकर रख रही हूँ, उसके अंदर पानी डाला हुआ है एंड अभी इसको मैं ऑन करके रखी हूँ। तो यहाँ इस साइड में ये बॉईल होता रहेगा जब तक इसका जो अदर है वो हम अभी इसको इसके अंदर रखेंगे। तो अभी मैंने 1 कप राइस ली हुए है, इसको बॉईल होने में टाइम है। इसको वॉश कर लेंगे, 1 या 2 बार इसको वॉश कर लेना, अगर कुछ है तो निकल जाएगा। एंड इसमें ज़्यादा पानी मत छोड़ना, जो भी है ड्रेन हो, कितना हो सकता है उतना आप ड्रेन कर लो। अगर थोड़ा बच भी जाए तो भी ठीक है, क्योंकि एज आई सेड बीन्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो थोड़ा अगर बच भी जाए तो भी ठीक है। बट यूजुअली वेज पुलाव विदाउट बीन्स बना रहे हो तो थोड़ा कम ही वाटर चाहिए होता है। तो ये भी अभी क्लीन हो गया है और ये भी बॉईल हो रहा है। तो अभी इसके अंदर हम वो डालेंगे, और अब एक बार चेक कर लेना कि बीन्स अभी पका हुआ है कि कच्चा है। थोड़ा हाफ आपको पता चल जाएगा कि इतना भी कच्चा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अगर हाफ या क्वार्टर ऐसा बॉईल हो गया है तो बाद में ये ठीक हो जाएगा। तो नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेना, जितना आप खाते हो उसके अनुसार। तो ये थोड़ा बॉईल होने के बाद नमक में हम अब ऐड करेंगे राइस को। तो राइस को मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, तो पूरा जो है उसमें डाल लेना और थोड़ा उसको बॉईल होने के लिए रख लेना, क्योंकि राइस ऐसे ही अगर आप कुकर में रख दोगे तो कभी कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो ये थोड़ा बॉईल होके 25% जब ये राइस बॉईल हो जाएगा तब इसको कुकर में रखना चाहिए, पर डोंट फॉरगेट टू कीप स्टिरिंग। तो ज़्यादा घी मैंने बोला था, तो ज़्यादा घी आपको ज़्यादा टेस्ट देगी, तो इसलिए आपको घी इस टाइम में ऐड करना है। तो ये थोड़ा वो फ्लेवर टेस्ट सब एनहांस करेगा। तो ये बॉईल होते होते जब ये ऐसा थोड़ा आपको दिखेगा राइस, तो समझ लेना कि अभी इसको कुकर में रखने का टाइम आ गया है। तो उससे पहले हम जो ये हाफ लेमन कट करके रखे थे तो उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये एक्स्ट्रा वो स्वाद देगा। अगर आपको ज़्यादा सॉरनेस पसंद है तो 1 डाल सकते हो, और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हो तब भी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 कप के लिए जो है वो बता रही हूँ। तो इतना बॉईल होने के बाद ये जो मैंने निचोड़ा हुआ लेमन है वो इसमें डाला, क्योंकि अगर 1 लेमन स्लाइस आप डालोगे तो वो वाइट सा जो पानी का मार्किंग होता है वो नहीं होगा, इसलिए। तो ये अभी रेडी है कुकर में जाने के लिए। एंड बिफोर यू टेक इट आउट अपना जो आग है धीमी कर लेना, एंड जो हमने चॉप करके रखा था कोरिएंडर को उसको ऐड कर देना। सो दिस इज द लास्ट थिंग टू ऐड, क्योंकि कोरिएंडर से ज़्यादा ही स्वाद आता है और खुशबू भी अच्छा आता है। सो दिस इज द लास्ट थिंग टू ऐड बिफोर इट गोज टू द कुकर। तो ये है हमारा अभी बन रहा है, और ये उठाने से पहले बहुत सावधान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी होता है। घर में कोई भी अगर मर्द है तो उनको बुला लेना, उनका भी थोड़ा काम करा लेना, क्योंकि अगर हम उठाने गए और स्लिप हो गया तो हमारे ऊपर गिरेगा तो उनको भी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा और गिरने का
ज़्यादा चांसेस नहीं होता है और उनको भी लगेगा कि उन्होंने कुछ काम किया है इसके लिए। तो ये मैं बड़ा वाला फ्लेम में रख रही हूँ और जब ये ऐसे धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको वेट डालना है, तब तक आपको वेट करना है। मुझे पता नहीं है क्या है क्यों है, माय मदर यूज्ड टू टेल कि ऐसे आने के बाद ही आपको वेट डालना है, तब तक वो जो भी बॉईल होना है वो सब सेट होगा अंदर से। सो वेट टिल दैट एंड देन पुट द विजल। जब तक वहाँ विजल डालेगा हम यहाँ पे रायता बनाएंगे। तो मैंने लिया है 1 ऑनियन, टमाटर 3 और कोरिएंडर, उसको चॉप कर लिया है फाइन से। तो इसको अभी हम ऐड करेंगे एक बाउल में। तो ये घर का जमाया हुआ कर्ड है, विच इज़ इफ़ यू डोंट हैव दैट यू कैन गो एंड बाई और इंस्टामार्ट भी कर लेना। तो मैं इस सबको अभी एक बाउल में डाल के उसको मैं एक थोड़ा सा स्पाइस उसके साथ डाल रही हूँ। वो है, ये है पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये मैजिक कर जाएगा आपका जो रायता होता है ना, उसका टेस्ट एनहांस कर देगा ये। और जो भी कर्ड है थिक वाला है वो आपको ऐड करना है, ज़्यादा पानी मत ऐड करना क्योंकि ये पूरा बिगड़ जाएगा उसके साथ। और वो आपको पानी पानी पुलाव के साथ अच्छा मिक्स नहीं होगा। तो जो थिक वाला कर्ड होता है उसी से बनाओ और वैसे ही रखो क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव के साथ खाने में भी। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ मेकिंग गुड रायता। बहुत बार बहुत पानी ऐड कर देते हैं लोग और वो अच्छा नहीं बनता। तो इसको सोर होने से बचाने के लिए आपको फ्रिज में रख लेना चाहिए जब तक आपका पूरा पुलाव ख़त्म हो जाए, तो वहीं पे रहेगा तो ठीक है। सो आई हैव रिमूव्ड द लिड। सो आप 3 विजल या 5 विजल डाल सकते हो, उसके बाद थोड़ा इसको टाइम देना। देन यू हैव टू ओपन दिस, इंस्टेंटली मत ओपन कर देना। नाउ यू कैन सी द पुलाव इज़ रेडी और मसाला सब ऊपर जमा होता है तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। सो दिस इज़ नाउ रेडी टू सर्व। आप देख सकते हो पुलाव रेडी है, रायता भी रेडी है। और अगर आप चिप्स के साथ खाना चाहते हो या सलाद के साथ खाना चाहते हो या कई लोग मिक्सचर से खाते हैं तो इट्स योर चॉइस। मैंने तो यहाँ पे प्लेन रखा हुआ है। इसके बाद जो भी जिसको भी क्या ऐड करना है घर में वो ऐड करके खाएंगे। मैं थोड़ा फोटो शूट कर रही हूँ और मेरा बेटा यहाँ पे भूख के मारे उसको खींच रहा है, बोल रहा है दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो यही होता है जब खाने का वीडियो बनता है तो बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे, हस्बैंड सब उनको वो पेशेंस नहीं होता इतना वेट करने के लिए। अगर इसके लिए स्पेशल डिश बनाना है तो खाएगा कौन इतना, तो वही है प्रॉब्लम। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस खाने का नहीं बना रही हूँ। बट एनीवेज जब टाइम मिलेगा और मूड होगा तो मैं ऐसे ही कोई ना कोई डिश आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड इट लुक्स रियली नाइस। थोड़ा मैंने अट्रैक्शन के लिए पुदीना रखा था तो वो हॉट हो गया तो वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। उसके हिसाब से आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो एंड इट लुक्स रियली रियली यम्मी और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और इस बीन्स को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो, अपने रीजन में क्या बोलते हो, वो ज़रूर शेयर करना और ट्राई करके देखना कि पुलाव कैसा आएगा और मुझे भी शेयर करना कि क्या अच्छा आया कि नहीं। एंड इट वॉज रियली नाइस एंड यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।